हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं मॉक लगाती हूँ तो मुझे कुछ क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के लगते हैं या फिर जिनका कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है तो उनका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। और मैंने अपने फ़ोन में 2 फोल्डर बना रखे हैं, एक जिसके अंदर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जिनकी बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और दूसरा फोल्डर है जिसके अंदर क्वेश्चन तो ईजी है बट उसका कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। एग्जाम टाइम में हमें जल्दी से वो चीज़ याद आनी चाहिए, तो उनका मैं बार बार रिविजन करती हूँ। उन्हीं में से मैंने जो कुछ अच्छे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, होप आपको ये अच्छा लगेगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दे रखा है, sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार हमें sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो पता है, लेकिन ये sin 4 थीटा और cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे sin c प्लस sin d वाला। तो ये देखिए मैं आपको फॉर्मूलाज बताती हूँ। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos c माइनस d अपॉन 2। वैसे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। तो इसे हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा tan 3 थीटा। क्वेश्चन है, ये हमारा मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घनाकार खंड के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धगोलाकार भाग काटा जाता है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी ये क्वेश्चन हमें देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन बस इसमें हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। जैसे मैंने डायग्राम से सॉल्व कर रखा है कि हमारा एक घन है और घन के 6 फलक में से एक एक अर्धगोला माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें आयतन पूछ रखा होता है तो हम डायरेक्ट क्या करते कि घन का आयतन लेते माइनस 6 अर्धगोले माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्षेत्रफल के बारे में पूछ रखा है, तो क्षेत्रफल में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम घन में से अर्धगोले के क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऊपरी परत माइनस होती है जो कि एक वृत्त होता है। तो 6πr² हम माइनस कर देंगे, उल्टा और 2 चीज़ें ऐड हो जाएगी। वो क्या ऐड होगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2πr²। तो 6 फलक में 6 × 2πr² ये चीज़ ऐड हो जाएगी। तो हमारा आंसर, हमारा सोल्यूशन क्या होगा, 6 × भुजा स्क्वायर जो कि हमारा घन का क्षेत्रफल है कुल पृष्ठीय, और माइनस 6 × πr² जो कि हमारे 6 वृत्त है 6 फलकों पर बन चुके थे वो हम माइनस कर देंगे, प्लस 6 × 2πr² जो कि हमारा क्या अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ABCD के समांतर है, विकर्ण AC और BD P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AP बराबर K+1, BP बराबर K+3, CP बराबर K-2 और DP बराबर K-1 है तो K का मान बताइए। तब इसमें ये क्या है कि जब भी आमने सामने की भुजा समांतर दे रखी हो तो वो हमेशा समलंब चतुर्भुज होता है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गई। सेकंड क्या, अब हमेशा ये चीज़ ध्यान रखने की विकर्णों का जो अनुपात होता है ना वो हमेशा बराबर होता है इसमें। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, AP अपॉन PC इक्वल्स टू BP अपॉन PD। तो हमारा आंसर आ जाएगा K का मान 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक चक्रीय चतुर्भुज है और उसमें एक विकर्ण AC जो है वो BD विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अब हमें 3 भुजाओं का मान दे दिया और चौथी भुजा का मान पूछ लिया। तो इसमें डायरेक्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो विकर्ण 2 बराबर भागों में बट रहा है ना, इसको हम ऐसे डायरेक्ट याद कर रख सकते हैं। जैसे 2 त्रिभुज मान लो, ABC ये एक त्रिभुज हो गया और ADC ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट AD × DC इक्वल्स टू AB × BC। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, केंद्र O वाले एक वृत्त में जीवाएं PR और QS बढ़ाने पर बिंदु T पर मिलती है और PQ एक व्यास है। यदि ROS इक्वल्स टू 42 डिग्री तो PTQ का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे 2 टाइप के फॉर्मूलाज बनते हैं। जब P बिंदु वृत्त के बाहर दे रखा हो तो हम अलग फॉर्मूला लगाते हैं और P बिंदु वृत्त के अंदर दे रखा हो तो अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों की फॉर्मूला देख लीजिए कि जब P बिंदु वृत्त के अंदर हो तब हम क्या लगाते हैं, x + y अपॉन 2, और जब P बिंदु वृत्त के बाहर हो तो x - y अपॉन 2 लगता है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, P बिंदु वृत्त के बाहर वाला। तो इसका सोल्यूशन ये होगा। अब हमें इक्वल चीज़ का कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे हमें x बिंदु तो दे ही नहीं रखा है, तो वो हमारा वृत्त का व्यास है। तो व्यास हमेशा 180 डिग्री होता है। तो हमें डायरेक्ट खुद से वैल्यू लेनी, 180 - 42 अपॉन 2 इक्वल्स टू 69 डिग्री।